एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 15वें कड़ी में आज आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आशा है कि आपको परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है। आप इसमें कैसे तैयारी करेंगे, आइए हम चलते हैं 15वें सीरीज के कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2 पर पावर x प्लस 6 इक्वल टू 8 पर पावर x प्लस 1 में x का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन था 5/2, 7/2, 9/2, 3/2। यदि आप ऑप्शन से भी बनाएंगे तो भी आप सेकंडों में बना सकते हैं, या बाय प्रोसेस भी बनाना चाहेंगे तो बाय प्रोसेस बनाएंगे। तो क्या क्या इसमें हम करेंगे, सबसे पहले दोनों को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करें, यहाँ 2 पर पावर है x प्लस 6 और यहाँ है 8 पर पावर x प्लस 1। अब बात हो हम बराबर कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ 2 पर पावर जब x प्लस 6 था, यहाँ 8 था, इसको तो हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 3 8 हो गया। इस पर भी पावर था कितना, x प्लस 1। आगे हम देखते हैं 2 पर पावर x प्लस 6 इक्वल टू 2 पर पावर 3 से गुना हो गया, कितना हो गया 3x प्लस 3। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड बेस जो है कितना 2 है। जब दोनों साइड बेस 2 है हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में x प्लस 6 इक्वल टू कितना 3x प्लस 3। अब हम क्या काम करेंगे, x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड। इसको यदि एक साइड इधर लेके जाते हैं कितना बच गया -2x, और इसको इधर ले गए कितना -3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना 3/2 आंसर। यदि आप ऑप्शन से बनाएंगे तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। यदि इस ऑप्शन को हम लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन को, तो 2 पर पावर कितना 5/2 मतलब कितना 2.5। 2.5 को जोड़ेंगे 5, 2.5 को जोड़ दिए 6 में, और इधर का करना था 8 पर पावर कितना 2.5 प्लस 1। अब हम देखते हैं क्या यहाँ देख रहे हैं 2 पर पावर कितना, ये 8.5 हो गया, और ये 2 पर पावर यदि करते हैं ये 3 से गुना हो जाएगा 2.5 और 1 कितना 3.5, और 3.5 गुना 3 कितना 9.5। पहला ऑप्शन मेरा क्रॉस हो गया। दूसरा हम ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में हम देखते हैं यहाँ 3.5 जुट गया, और ये 6 कितना 9.5, और इस कंडीशन में हम देखते हैं 2 पर पावर 3 हो गया था, तब ना इसके साथ गुना होता, मतलब कि 3 यहाँ कितना हो गया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3x प्लस कितना 3, तो 3 गुना कितना 3.5 मतलब कितना हो गया 9.5, और 3 यहाँ कितना 12.5। इधर था 2 पर पावर 9.5, यहाँ 12.5, ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन को हम चेक करते हैं 9/2, इसका मतलब कितना 4.5, यहाँ 4.5, यहाँ 6 कितना 10.5। इधर क्या कर रहा है 4 गुना 4.5 कितना 12.5, और 3 कितना हो गया 15.5। इधर का कहना था 10.5, इधर का कहना था 15.5। ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। हम चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं। चौथा ऑप्शन में यदि हम 3/2 लिखते हैं, 3/2 का मतलब कितना 1.5। इसमें हम चेक करते हैं तो 2 पर पावर कितना 1.5 और 6 कितना 7.5। इसमें यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ कितना था 3x प्लस 3। कैसे 2 पर पावर 3 यदि होता 3 गुना x 3x प्लस 3, तो 3 गुना 1.5 मतलब कितना 4.5, और 4.5 और 3 कितना 7.5। इधर भी 2 पर पावर 7.5, इधर भी 7.5, कितना आंसर मेरा डी हो गया। आपको बाय प्रोसेस भी सिखाए, आप ऑप्शन से कैसे बनाएंगे उस चीज को भी सिखाए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 74 को 2 भागों में बांटे। यदि हम ऑप्शन को लेके चलते हैं तो 74 ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी 74 पूरा है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद कहानी था कि ताकि पहला भाग का 5 गुना, पहला भाग ये 60 था, इसका 5 गुना कितना 300। उसके बाद था दूसरे भाग का 11 गुना, जब यहाँ 14 था 14 गुना 11 कितना 154। अब क्वेश्चन का कहना था कि वो दोनों मिलकर 454 होना चाहिए। ये 300 ये 154 कितना 454 आंसर। किसी ऑप्शन को आगे चेक करने का जरूरी नहीं, मेरा पहला ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या कर दिए आंसर कर दिए। इसी सवाल को यदि आप बाय प्रोसेस चाहते हैं बनाना तो बाय प्रोसेस में क्या करते हैं, पहला x मानते, बोला 74 को 2 भागों में बांटिए, मतलब दूसरा कितना 74 माइनस x। अब कहानी था कि पहला भाग का 5 गुना मतलब कितना 5x, उसके बाद दूसरा भाग मतलब 74 माइनस x, इसको क्या कीजिए 11 गुना कीजिए, और दोनों को यदि ऐड करते हैं तो आपका कितना आना चाहिए 454। इस कंडीशन में हम x का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद 74 माइनस x करेंगे, मेरा क्या निकल जाएगा 60 और 74। यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आपको बिना कैलकुलेशन किए आप सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न
तीसरा प्रश्न था इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। आप क्या कर सकते हैं, आराम से जो जो क्या था पूर्णांक में था उसको आप अलग कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूर्णांक तोड़ते, 34 18 2 20/3, फिर 15 चौकी 60 1 61/4, फिर 4 3 12 और कितना 3 15/4 माइनस 7 5 35 2 कितना 37/5। इसको सॉल्यूशन करते जो भी रिजल्ट होता वही आपका क्या होता आंसर आता। लेकिन ये भी नहीं करना है, इससे भी यदि आपको सस्ता चाहिए तो जो जो ये मटेरियल था इसको पहले ऐड करते हैं, ये जोड़ते हैं। क्या क्या था 6 15 3 और माइनस 7 कितना 6 15 21 21 3 24 24 में 3 घट गया कितना 21 6 15 21 21 3 24 24 में 7 घट गया कितना, जब 24 में हम 7 घटाएंगे तो मेरे पास कितना 17। आगे कहानी देखते हैं, ये जो जो मटेरियल बच गया मेरे पास क्या क्या बच गया 2/3 जो 1/4 प्लस 3/4 माइनस कितना 2/5 17 प्लस इसका एलसीएम कितना 60। 20 से भाग दिए 20 दूनी 40, यहाँ 15 4 से भाग दिए 15 15 6 कितना 45, 5 से भाग दिए 12 12 दूनी कितना 24। क्या क्या स्थिति हो रहा था 17 प्लस इसको 40 और 15 कितना 55 55 और 45 55 पर 60 100 100 में यदि 24 घटा देंगे तो कितना 86 86/60। इसको यदि हम भाग देते हैं तो क्या हो गया 17 प्लस 1 प्लस कितना रेस्ट बच गया, यहाँ रेस्ट मेरा बच गया कितना 40 15 55 55 और 45 100 100 में यदि 24 घटाते 86 नहीं सॉरी 76 ना, यहाँ मेरे पास कितना बच गया 16 बच गया बटे 60। यहाँ क्या हो गया 17 1 18 ये कट गया 4 बार में, ये 15 चौकी 60 मतलब कितना 18.4/15 आंसर। लगा को टाइम क्या क्या काम किए, जो जो था उसको ऐड कर दिए, जो जो बटा के रूप में था उसको एक जगह एकत्रित कर दिए, सॉल्यूशन कर दिए, आंसर मेरा। नेक्स्ट प्रश्न है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों का योग। चौथा प्रश्न क्वेश्चन है किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या मतलब कितना कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 3 4 ले लिए, आप 4 5 लीजिए, किसी भी संख्या को ले सकते हैं। क्वेश्चन बोला वर्गों का अंतर मतलब कितना 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यहाँ यदि लेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब क्वेश्चन का कहना इसका जो अंतर होगा वह किसके तुल्य होगा। पहला ऑप्शन था हमारे पास कि दोनों संख्या का गुना हो जाएगा, इसका हम रिजल्ट देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी गुना a माइनस बी। इससे हमको फायदा, इसमें भी यदि इस ऑप्शन को भी लेते उसी उदाहरण का तो 5 माइनस कितना 4। आप सिंपल वे में देख सकते हैं इसका जो अंतर हो रहा है दोनों स्क्वायर का, ये तो हर कंडीशन में 1 हो जा रहा है, चाहे आप 7 स्क्वायर लीजिए 8 स्क्वायर लीजिए कुछ भी लीजिए, लेकिन हो रहा रिजल्ट क्या बच रहा है तो यहाँ दोनों का योग बच रहा है, यहाँ भी दोनों क्या बच रहा है योग बच रहा है। ऑप्शन था क्या ये जो संख्या हम लिए इसका जो रिजल्ट होगा दोनों संख्या का स्क्वायर, क्या दोनों का गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हुआ नहीं हुआ, दोनों का क्या हो गया योगफल हो गया। इसका मतलब हम क्या सीखे योग, इसका मतलब हम सीखे कोई भी यदि दो क्रमागत संख्या लिए उसका यदि स्क्वायर हम करके घटा रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा दोनों संख्या का क्या होगा योगफल होगा। हमारे पास ऑप्शन था दोनों संख्या का गुना हो जाएगा, दोनों संख्या का योग हो जाएगा, कि दोनों संख्या का अंतर हो जाएगा, कि सम संख्या हो जाएगा। तो हम हर कंडीशन में देख रहे थे दोनों संख्या का क्या हो रहा था योग हो रहा था। क्यों ये तो सेकंड वाला जो गुना हो रहा था ये घट के 1 हो रहा था हर कंडीशन में, चाहे 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर लेंगे तो 8 प्लस 7 यहाँ 8 माइनस 7 ये तो 1 हो जाएगा। तो मेरा रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा कि यदि दोनों का स्क्वायर का अंतर पूछेगा तो हम दोनों का जो भी योगफल होगा वही मेरा क्या होगा रिजल्ट होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में था मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में है, 1 मीटर के गुणज, इसका मतलब 1 मीटर के गुणज में मतलब 100 मीटर 200 मीटर सॉरी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इसी ढंग से है 4 मीटर मतलब 1 मीटर के रेंज में है। उसके बाद बोला बेचा जाता कोई ग्राहक 85 सेंटीमीटर लंबा कोई तार लेना चाहता है, क्या बोला 85 सेंटीमीटर वाला लेना चाहता है। उसके बाद कहानी था व्यर्थ होने से बचने के लिए और कम करने के लिए उसे न्यूनतम कितना लंबा तार लेना पड़ेगा। क्या क्या कहानी था दुकानदार बोला हम 1 मीटर के रेंज में मतलब 1 मीटर वाला 2 मीटर 3 मीटर इस ढंग से है, लेकिन ग्राहक बोला हम किस
टाइप का तार लेंगे, 85 सेंटीमीटर वाला तार लेंगे। तो बोला कि उसको जो है कितना मीटर तार जो है क्या करना होगा, बिना वेस्ट किए जो है उपयोग में लाना होगा, या कितना लंबा तार खरीदना होगा। अच्छा हम देखते हैं पहला मीटर का ही बात करते हैं। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 85 सेंटीमीटर। ये बढ़ाते चले, यदि ए वही लिया ही 85 सेंटीमीटर, इसमें कितना बच जाएगा, 15 सेंटीमीटर बच जाएगा। बोला बचना नहीं चाहिए, जितना लंबा तार हो, लेकिन व्यर्थ जो है वो कितना हो, नहीं बचना चाहिए। इस ढंग में यदि दोनों का जो था, ये मीटर था, ये दुकानदार का कहना था, ये ग्राहक का कहना था, इस कंडीशन में केवल दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, मेरा जो भी रिजल्ट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, लंबा तार हो जाएगा, जो कि व्यर्थ कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं 5 से 20 पंजे 100, 17 पचे 85, और कटेगा नहीं कटेगा, मतलब 20 पंजे 100, 100 गुना 17 कितना, 1700 क्या सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर के रेंज में लिए थे। इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना, 17 मीटर। इसका मतलब दुकानदार को 17 मीटर बेचना पड़ेगा, तभी कोई जो है एक्स्ट्रा उसके पास व्यर्थ जो तार होगा कट के नहीं बचेगा। E बटे A इक्वल टू 0.25 हो तो बताइए 2A माइनस बी बाय 2A प्लस बी प्लस 2 बटे 9 का मान क्या होगा। हम सेकेंडों में बताते हैं, बाय प्रोसेस भी सिखाएंगे। आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि ये कंडीशन दिया, इसका मतलब b का वैल्यू कितना 0.2a 0.25a। अब इसमें इसका मान निकालना था, मान पुट करता है 2a माइनस b का वैल्यू था 0.25a, लिख दिए। फिर 2a प्लस कितना, b के जगह 0.25a प्लस 9, फिर 2a में इसको घटाते हैं तो कितना होता है 1.75a, और इसको यदि जोड़ते हैं 2 कितना 25a प्लस 2 बटा 9, ए कैंसिल, ये दशमलव दोनों का उड़ गया, 25 7 25 9 मतलब कितना 7 बटे 9 प्लस 2 बटे 9 कितना 7 2 9 बटे 9 मतलब कितना 1 आंसर। इससे भी यदि आपको सरल बनाना है तो आप आसान से बना सकते हैं। कैसे, बोला b बटे a बराबर 0.25 पे। इस ढंग का यदि क्वेश्चन हो, कुछ नहीं है बटे, इसका मतलब ये कह रहा है आप इस कंडीशन में b का वैल्यू इतना लिख सकते हैं और a का वैल्यू कितना 1। हम स्टार्ट करते हैं, मेरे पास किसका मान निकालना था 2a माइनस b बटे 2a प्लस b प्लस 2 बटे 9। हम मान रखते हैं 2 गुना a मतलब कितना 1, 2 गुना 1 2, माइनस b घटाना मतलब 0.5 घटाना मतलब कितना 1.75। यहाँ 2a के बदले कितना 1, तो 2 गुना 1 2 प्लस b कितना 0.25 मतलब कितना 2.25 प्लस 2 बटे 9, दशमलव उड़ गया, 25 7 कितना 175, 25 9 कितना 225 मतलब 7 बटे 9 प्लस 2 बटे 9, लघुत्तम ले ली 9, 7 प्लस 2 9 हो गया, एक कैंसिल हो गया कितना 1। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। हम 3 संख्या ले लिए, पहला दूसरा तीसरा। क्या बोला, पहला और दूसरा संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% छोटा। ये यदि 100 मान लिए, 100 से 20% छोटा होना मतलब कितना होना 80 होना, और 100 यदि है उससे हम 25% छोटा होना मतलब कितना 75%। यदि ये चीज आप कर लिए फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। बोला कितने प्रतिशत दूसरा से पहला जो है संख्या छोटा है, ये पहला से जो है इससे बोला कितना प्रतिशत छोटा है। अब बता सकते हैं कितना छोटा 5। किससे कंपैरिजन किया 80 से। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या गुना, बोला ये दोनों में कंपैरिजन कीजिए, इससे ये कितना छोटा है, छोटा कितना 5, बोला छोटा का परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुना जिससे कंपैरिजन किया उसको नीचे करेंगे, 16 5 80 4 से 16 25 से 100 कितना बच गया 25 बटे 4 मतलब 6 पूर्णांक 1 बटे 4 आंसर। कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। 8वां सवाल था, एक संख्या है 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। सिंपल हम उदाहरण लेते हैं, यदि एक संख्या हम 8 लिए, बोला 5 से यदि हम भाग देते हैं तो बोला शेष कितना बचता है 3 बचता है। अब क्वेश्चन था इसी संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं, संख्या 8 था 8 कितना 64, बोला कि वर्ग, इस संख्या का जो वर्ग यदि हम कर देते हैं, बोला 5 से भाग देते हैं तो बताइए शेष कितना बचेगा। क्या आप इसको भाग देके नहीं कर सकते, 12 पंजे 60 मतलब कितना शेष 4 आंसर। कोई टाइम लगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जल से पूरे भरे हुए बर्तन का वजन 16.5 kg है।
जब बर्तन 1/4 भरा हो, क्या बोला, जब 1/4 भरा हो जाएगा तो क्वेश्चन था ये कितना करिएगा 5.25 kg। उसके बाद बोला कि यदि खाली बर्तन का वजन क्या होगा, क्या बोला, ये टैंक है, जब पानी पूरा भरा रहता है तो इसका वजन होता है कितना 16.5 kg, और जब 1/4 भरा रहता है तो बोला वजन कितना 5.25 kg। बोला खाली बर्तन जो है इसका वजन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास ऑप्शन था 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, इनमें से कोई नहीं। आराम से बनाएंगे। यदि खाली बर्तन का वजन 1.5 किलो हो जाए, बोला था 1.5 किलो हम कर दिए। अब कहानी क्या, बोला कि यदि ये बर्तन पूरा भर जाता है तो इसका वजन 16.5 kg। अब आप ही बता, यदि 1.5 किलो खाली बर्तन का ऑप्शन, हम पहला ऑप्शन को लेकर के चल रहे हैं, बोला टोटल वजन कितना 16.5 kg। इसका मतलब इसमें यदि इसको घटाते हैं तो मेरे पास पानी कितना 15 kg। जब पूरा भरा हो, मतलब कि टोटल भरा हो, टोटल भरा होने का मतलब कितना, टोटल 4 भाग, इसको यदि भाग दिए 4 तिया 12, 3 बच गया, 3 पर 0, 7 चौका 28, और कितना 3.5 kg, 3.75। इसका मतलब एक कोना भरा रहेगा तो 3.75 भरा रहेगा, दोगुना इससे आधा भरा रहेगा तो इसका 2 गुना करेंगे, 3 भाग भरा रहेगा, 3 गुना, यदि पूरा भरा रहेगा मतलब कितना 4 भाग, मतलब पूरा। अब कहना था यदि 1/4 भरा रहता है, यही था 1/4 यदि भरा रहेगा तो कितना पानी भरेगा 3.75, और बर्तन का वजन कितना 1.5। क्वेश्चन का कहना था कितना होना चाहिए वजन 5.25। हम चेक करते हैं, 5 7 5 12, 3 1 4 1 कितना 5। आंसर कहीं कोई आगे ट्रबल नहीं है। क्या क्या काम किए, बोला यदि बर्तन पूरा भरा रहता है तो वजन होता है 16.5 kg। हम पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं, यदि बर्तन का वजन 1.5 किलो तो बोला था पूरा पानी जब भरा रहता है 16.5 kg, इसको इसमें घटा दिए, मतलब पानी कितना kg है 15 kg। 15 kg है, इसका मतलब टोटल 4 भाग ना, 4 से भाग दिए, मतलब कि एक कोना का वजन कितना पानी का 3.75। बोला जब एक कोना पानी भरा रहता है, 1/4 भरा रहता है तो वजन कितना हो जाता है 5.25। इतना 1/4 पानी का वजन इतना, बर्तन का वजन इतना, जोड़ दिए कितना 5.25। क्वेश्चन का भाई यही कहना था, यही मेरा क्या हो गया आंसर। सवाल इसको क्या है सिंप्लीफिकेशन करना है। यदि आप सूत्र नहीं जानेंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। ये तो एक क्यू था, लेकिन ये किस चीज का क्यू था, हम देख रहे हैं 0. क्या था 3 का क्यू था, तब ना 0.027। यहाँ हम देख रहे हैं a क्यू माइनस बी क्यू, बी के जगह कितना हो गया 0.3। यहाँ हम सेटिंग कर रहे थे a स्क्वायर, यहाँ a b प्लस क्या b स्क्वायर। इसका मतलब हमें ऊपर में क्या था a क्यू माइनस बी क्यू बटे a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर के अरेंज में था। जब हम इसका सूत्र जानेंगे तभी हमसे बनेगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसका सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा a माइनस बी। इसका मतलब a के जगह कितना था 2.3 माइनस कितना 0.3, इसको घटाएंगे तो कितना 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो हम आपको समझा के बताया, परीक्षा में आप सेकंडों में क्या करेंगे तुरंत दिमाग में दौड़ेगा a क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, सीधा ये दोनों को घटाएंगे आंसर, कोई टाइम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न था 11 क्वेश्चन है, ए 10,000 का पूंजी, क्या बोला ए जो है 10,000 का पूंजी लगाया और क्या हो गया व्यापार शुरू किया। ये मान लिया 12 महीना किया, जब व्यापार शुरू किया 1 साल का आंकड़ा लेके चलते हैं। उसके बाद कहानी था तथा 4 महीने के बाद बी जो है 5,000 रुपया लगाया। इसका मतलब बी जो है कितना लगाया 5,000। 4 महीना के बाद, जब 12 महीना का हम बात कर रहे हैं, जब 4 महीना के बाद पूंजी लगाया, इसका मतलब ये क्या महीना के लिए लगाया 8 महीना के लिए। क्या क्या पोजीशन था, इसको यदि हल्का हम करते हैं तो 0 0 कैंसिल, इधर क्या हो रहा था 10 8 5 40, 4 4 3 12। इसका मतलब पैसा किस रेशियो में लगाया 3:1। इसका मतलब इससे 3 गुना पूंजी क्या किया लगाया। उसके बाद कहानी था वर्ष के अंत में 2,000 रुपया लाभ हुआ, क्या बोला
टोटल जो लाभ हुआ कितना हुआ 2000। पूंजी लगाया था किस रेशियो में 3:1। उसके बाद बोला तो बताइए ए का लाभ क्या होगा, जो जितना अधिक लगाएगा उसको उतना अधिक लाभ, जो कम लगाएगा उसको कम लाभ। इसका मतलब ये 3 भाग लगाया था, टोटल कितना 4 भाग, और लाभ कितना था टोटल 4000। 2000 कितना 5 चौके 20, इसका मतलब कितना 1500 रुपया आंसर। आपको यदि ये भी समझ में नहीं आया तो आप आराम से बना सकते हैं। जब ये 3 भाग पूंजी लगाया था, ये 1 भाग, इसका मतलब टोटल कितना 4 भाग। 4 भाग का बोला लाभ कितना 2000, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 500। जब 1 का वैल्यू 500, इसका मतलब ये 3 भाग लगाया था, 5 दिया कितना 1500। यदि बी का पूछता 1 था, मतलब कितना 500। आपको दोनों में कुछ भी पूछेगा तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक का हिस्सा कितना हो गया 1500, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, एक आदमी और एक लड़का, क्या बोला मैन है और कौन है बॉय है। बोला दोनों यदि काम करता है तो बोला कि 40 दिन लगता है। उसके बाद बोला खुदाई की गति का रेशियो जो है 8 कितना है 5 है। हम बताए हुए थे जो गति जितना जिसका फास्ट रहेगा उसको कम दिन लगेगा रिवर्स। 2 आदमी में क्या होता है ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब दिन का यदि गणना होगा तो कितना आ जाएगा 5:8। अब बोला था दोनों को जो दिन लगता है वो 40 दिन लगता है। आपको टाइम एंड वर्क में हम बताए हुए हैं, आप वीडियो आराम से देखें। ये यदि 5x दिन, ये कितना 8x दिन लगाया। बोला था दोनों मिल के कितना दिन लगाता है तो 40 दिन। इसका मतलब कितना 5x गुना 8x बटे कितना 5x प्लस 8x बराबर कितना दिन 40 दिन। इसका मतलब कितना 5 8 40x बटे कितना 13x, ये तो हो गया 8 5 40 स्क्वायर बराबर 13x बराबर 40। 40 40 कैंसिल, x कैंसिल। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 13। हमको क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए लड़का जो है कितना दिन में करेगा। तो लड़का कितना दिन में 8x, मतलब 8 गुना 13 बराबर कितना 104 दिन। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि ये भी आपको समझ में नहीं आया, 2 आदमी यदि काम करे तो डायरेक्ट दोनों का मिक्स क्या होता है, दोनों का गुना बटे दोनों का जोड़, दोनों का मिक्स दिन निकल जाएगा। लेकिन ये भी आपको समझ में नहीं आया, अब ये भी कर सकते हैं। ये 5x दिन में काम पूरा करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/5x। ये 1 दिन में कितना करेगा तो 1 बटे कितना 8x। और बोला तो दोनों मिल के 40 दिन, तो 1 दिन का काम कितना 1/40। ये इतना दिन में करता है। कोई भी आदमी यदि कोई काम यदि 10 दिन में करता है पूरा, तो 1 दिन में कितना 1/10, मतलब 1 बटे उतना कर देता है। 1 दिन का सबका 1 दिन कर दिए। इस कंडीशन से भी आप x का क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। फिर यदि लड़का का पूछा है तो 8x, आदमी का पूछता है तो 5x, आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। यदि इसी प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बनाते तो भी कितना आता 104 आता ना। कैसे, यदि बॉय का दिया हुआ था, यदि ऑप्शन हम लेके चलते हैं कितना 104 दिन। उसके बाद कहानी क्या था, उसके बाद बोला था दोनों मिल के कितना दिन में करता है 40 दिन में करता है। 40 दिन में क्या मैन और क्या बॉय 40 दिन में। इसका मतलब मैन कितना दिन में करेगा तो 40 गुना 104 बटा इन दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं, तब ना सिंगल मिलता है। आगे हम देखते हैं जो कट रहा था 10 चौके 40 16 और क्या होगा 4 चौके 16 4 दूनी 8 16 और घटेगा 2 दूनी 4 13 और घटेगा 2 पंचे 10, मतलब 13 पचे कितना 65। आदमी किस रेशियो में था 5 के रेशियो में था। तो 5 के रेशियो में जब 65 दिन आया तो हुआ, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आपको तीनों तरीका बताया, जिस तरीका से आपको पसंद हो उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का जो आमदनी है वो 3 अनुपात किस रेशियो में है 2 रेशियो में है। बोला ए की आय क्या होगा। आप सिंपल वे में बना सकते हैं। ए का आमदनी 3:2, इसका मतलब ये आमदनी ही था चारों ऑप्शन में, मतलब 3 से डिविजेबल हो जाना चाहिए। ये तो 3 वाला कैंसिल हो गया, 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों मेरा ऑप्शन क्या हो गया बच गया। आगे कहानी था इसका खर्च का अनुपात जो है 5 अनुपात कितना था 3 था। अच्छा हम इस ऑप्शन को लेके चलते हैं,
ये क्या था, ये भी मेरा कैंसिल हो गया, ये भी 3 से नहीं कट रहा था, डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आ गया, सी आंसर हो गया। यदि आगे हम चलते हैं 1 सेकंड 10 सेकंड में मेरा क्या हो गया, आंसर बन गया। अब इसको हम ट्रायल करते हैं। बोला था क्या एक ही आमदनी, कितना ऑप्शन हम लेके चले, एक ही ऑप्शन सुटेबल हो रहा था 1200, मतलब कितना से गुना, 400 से गुना। अब आप बताएं जब 400 से गुना हुआ एक आमदनी 1200, तो बी का कितना, 4 दूनी 800। बोला दोनों यदि बचाता है कितना, 200 रुपया, ये इतना आमदनी दोनों बचाया 200 दी, इसका बच कितना हो गया 1000, और इसका कितना, इसका हो गया 600। कैंसिल कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। खर्च का अनुपात कितना, 5:3। यही था खर्च का अनुपात, आंसर मेरा, कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक किस्म का शक्कर 3.20 केजी 20% हानि पर, क्या बोला, बोला 3.2 केजी के दर से यदि क्या करता है, शक्कर का कीमत 20% हानि पे। अब आप ही बताएं 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब दाम कितना, 80% ना, 80% का वैल्यू 3 रुपया 20 पैसा, तो 100% का वैल्यू कितना, 3.20 बाय 80 गुना कितना, 120 के 80, 20 पंचे 100, और कटेगा, और यदि कटेगा तो कटाते हैं, ये कितना 15, और 20 पंचे 100, मतलब 16/4, मतलब कितना 4 रुपया। पहला दाम निकाल दिए। दूसरा कंडीशन था, दूसरा किस्म का जो शक्कर है वो 6 रुपया के दर से बेचने पर 20% के लाभ पे, 20% लाभ, 20% लाभ मतलब कोई समझ नहीं, 100 में 20% लाभ मतलब कितना, 120%। इसका जो वैल्यू है वो बोला 6 रुपया के दर से बेचता है, तो इस कंडीशन से भी हम 100% का दाम निकाल लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कितना में खरीदे थे, 120 गुना 120 पंचे 100, 20 के कितना 5 रुपया। इसका मतलब एगो शक्कर 1 किलो क्या रुपया, 4 रुपया, दूसरा कितना 5 रुपया। इसका मतलब 1 किलो ये वाला, 1 किलो ये वाला शक्कर लेंगे, इसका मतलब 2 किलो शक्कर का दाम कितना, 4 और 5 9 रुपया। अब क्वेश्चन का कहना था यदि इस शक्कर को 4.5 रुपया दर से बेचा जाता है, जब 4.5 रुपया के दर से बेचा जाएगा तो 2 किलो का दाम कितना, 9 रुपया। पहले भी था 9 रुपया खरीदे थे और बेचे हम 9 रुपया में, तो क्वेश्चन का कहना था बताइए कितना लाभ हुआ। जब 9 रुपया में खरीदे और 9 रुपया में बेच दिए तो मेरा क्या हुआ, 9 तो लाभ हुआ और 9 तो क्या हुआ, हानि हुआ। मेरा पहला क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस दर पर 1800 रुपया की राशि 10 वर्षों में 2700 बन जाएगी। बोला 1800 रुपया का राशि 10 साल में कितना हो जाएगा, 2700। अब बताए बढ़ा कितना, 1800 रुपया पूंजी था वो बढ़ के 2700, मतलब ब्याज क्या टका, 2700 माइनस 1800 क्या रुपया, 900 रुपया। अब तो बचपन में आप लोग बनाते आ रहे हैं क्या, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज मेरा 900 रुपया गुना 100 बटे मूलधन कितना लगाया था, 1800 गुना समय कितना था, 10 साल। 2 बार में ये कैंसिल, 10 दूनी 20, यहाँ 100 है, 20 पंचे कितना, 5%। आंसर बना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 भाग, इसका मतलब 1/3 भाग मतलब 1/3 का जो वैल्यू है कितना, 75, मतलब 1 भाग का वैल्यू कितना, 75 गुना 3 कितना, 225। अब बोला 225 जो है बताइए कौन सा हिस्सा 45 है, इसका मतलब कि बताना है यदि टोटल भाग 245 है, बताइए ये 45 कितना हिस्सा है। सिंपल सा फंडा है, 45/225 कर देंगे, कितना 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 5 25, 25 कितना 25, का मतलब कितना भाग है, 1/5 भाग। यही तो बनाना था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक गोलार्ध को, गोलार्ध मतलब क्या, ये तो पूरा गोला आ गया, गोला का आधा मतलब क्या, इस जंग का हो गया मेरा क्या, गोलार्ध ना। उसके बाद बोला इसको गला दिया जाता है, गला के 2 गोला बनाया, क्या बनाया, 2 गोला बनाया। तो उसके बाद बोला नया गोला जो हुआ इसका त्रिज्या क्या होगा, मतलब ये त्रिज्या क्या मान लिए, r मान लिए। ये अर्धगोला का जो है आयतन कितना होगा, अर्धगोला का हम जानते हैं आयतन क्या होता है, 2/3 गुना पाई r3। अब क्या बोला, तो ये दोनों गोला जो हो गया, तो एक गोला का कितना 4/3 पाई r कितना क्यूब।
ना, दो गोला तो एक गोला का 4/3 पाई आर क्यू, अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद क्या क्या जो कट रहा था उसको कटाएंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा वाला आर था, बोला नया जो गोला बना इसका क्या निकालिए त्रिज्या क्या होगा। यहाँ हमको फाइनल क्या मिल रहा था, आर क्यू इक्वल टू 4 इंटू क्या आर क्यू। इसको इधर भेजेंगे तो 1/4 आर क्यू बराबर कितना आर क्यू। इसको यदि इधर भेजते हैं तब ना आर का वैल्यू निकलेगा, तो 1/4 का कितना 3 इंटू कितना त्रिज्या। यही बोला था कितना होगा, तो कितना हो गया, ये भाग हो गया। ये मेरा किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। यदि आप द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यदि आप सूत्र नहीं जानेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, केवल मान पुट करना था। एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास मूलों का योगफल कितना था -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना था -4 = 0। क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 = 0। जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हल करना है, कोई स्टूडेंट इसको देख के ही छोड़ देगा, आराम से हम बनाएंगे, पीछे से चलेंगे। 1 + 1/1 प्लस क्या 1 + 1/2 मतलब कितना 3/2। इसको ऊपर हम भेजे मतलब कितना 1 + 1/1 प्लस ये कितना आ गया 2/3। आगे 1 + 1/, इसका यदि लघुत्तम लेंगे 3 2 5 कितना 3। इसका मतलब 1 प्लस इसको ऊपर भेज दिए 3/5 मतलब कितना 8/5 लघुत्तम लिए। है मेरा किसी ऑप्शन में, किसी में नहीं है, मतलब क्या इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल, किसी शहर की आबादी 9000 है। क्या बोला, गांव का आबादी 9000 है। उसके बाद बोला पुरुष इसका 5/9 है। इसका मतलब 9 गुना कट गया कितना 5000। जब 5000 पुरुष हो गया तो स्त्री मतलब महिला, टोटल आबादी 9000, तो स्त्री कितना 4000। उसके बाद क्वेश्चन है कि पुरुषों में 40% विवाहित है, मतलब 40% क्या है शादीशुदा है। जब पुरुष 5000 का 40% शादीशुदा मतलब कितना 2000 ना। जब 2000 शादीशुदा हो गया तो बोला बताइए कि विवाहित महिलाओं की संख्या कितना है। अब ये जो पुरुष ब्याह किया कितना पुरुष शादी वाला हो गया 2000। अब बताइए ये पुरुष जो शादी किया स्त्री से शादी करेगा। जब 2000 पुरुष शादी किया इसका मतलब स्त्री कितना शादीशुदा 2000। जब 2000 पुरुष शादी किया है तो स्त्री तो 2000 और स्त्री का संख्या टोटल कितना 4000। जब 4000 में 2000 स्त्री शादी कर लिया, बता पूछा कितना प्रतिशत। जब 4000 में 2000 शादीशुदा कर लिया स्त्री तो कितना प्रतिशत 50%। आंसर यदि आप ऐसे भी बनाते 2000 आबादी क्या कर लिया शादीशुदा बटा टोटल स्त्री कितना 4000% के लिए 100 2 बार 50 दूनी 100। आप ऐसे बनाए या इधर से बनाए, आप कहीं से बनाएंगे आपका आंसर आराम से। टोटल आबादी 9000, बोला 5/9 पुरुष था, पुरुष का संख्या कितना 5000। जब 9000 आबादी था 5000 पुरुष तो स्त्री कितना 4000। अच्छा बात है। अब बोला जो पुरुष है इसका 40% शादीशुदा मतलब 5000 का 40/100 मतलब कितना 2000 पुरुष शादीशुदा। जब 2000 पुरुष शादीशुदा शादी किससे करेगा स्त्री से। जब 2000 पुरुष शादीशुदा तो 2000 स्त्री शादीशुदा, टोटल स्त्री 4000। 4000 में 2000 क्या है विवाहित। जब 4000 में 2000, 4000 का आधा कितना 2000, इसका मतलब क्या परसेंट 50%। आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है कि 1 2 3 20 तक जोड़ते हैं तो 210। बोला 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 20 का क्यू। यदि आप क्यू का सूत्र जानेंगे तो आराम वैसे बनाएंगे। 1 क्यू 2 क्यू n तक का क्यू सूत्र होता है n × n + 1/2 का क्या होल स्क्वायर। केवल हम मान पुट करेंगे। 1 से कहां तक जोड़ना था 20 तक का क्यू मतलब 20 × 20 जोड़ 21 बटा कितना 2। इसका क्या इसका स्क्वायर 10 बार से कट गया कितना 210। 210 का स्क्वायर 21 × 21 441। 1 0 × 1 0 कितना 2 0। आंसर। कोई टाइम लगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट लॉगरिथम से क्वेश्चन था, बोला इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं है तो बेस कितना 10। आगे हम करते हैं log 10, ये 10 पर पावर कितना, जितना जीरो उतना कर सकते हैं। कैसे, 100 को हम कितना लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 1000 को कितना लिखेंगे 10 पर क्यूब। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, 2 जीरो था 10 पर पावर 2, 3 जीरो था 10 पर पावर क्यूब, 4 जीरो था जिसको 10 पर पावर क्या 4। अब ये वाला बाहर होता है, मतलब बाहर हुआ 4 log 10 10, और यदि सेम हो जाए इसका वैल्यू 1, मतलब 4 गुना 1 कितना 4। मैट्रिक्स दिया हुआ है किस ढंग का है, यदि आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, पहला चीज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब क्या, 3/3, मतलब 3 कॉलम 3 रो, 2/2 मतलब 2 कॉलम 2 रो, इसको क्या बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें भी बोला ये जो मैट्रिक्स है ये किस ढंग का है, यदि ये डायगोनल जीरो को छोड़कर अदर चीज हो और ये जो पार्ट बच गया इस जगह में यदि जीरो हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स बोलते हैं। यही चीज को बताना था। क्या सीखे, यदि डायगोनल में अदर चीज हो 1 2 3 4 समथिंग हो और अदर प्लेस पर यदि जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। 24वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में घटाता है। क्या बोला, पहले 9 था फिर 8 हो गया। यदि 90 था 80 हो गया, ये 45 था 8 5 40 तो 40 हो गया, घटा रहा है। उसके बाद बोला उसका वेतन क्या करता है, 14:15 बढ़ाता है, मतलब पहले 14 रुपया था तो 15 रुपया, ये 1400 रुपया था तो 1500 रुपया। उसके बाद बोला कुल वेतन बिल की राशि का अंतर जो मूलतः 1890 थे। अच्छा, इतना कर्मचारी क्या कर रहा था, पहले 9 था फिर 8 हुआ। अच्छा, इस चीज का हम देखते हैं टोटल उसको देना कितना पड़ रहा था, तो 14 गुना 9 126, और अब करंट वाला क्या हो गया 15 कितना 120। अब क्वेश्चन का कहना था ये जो स्टार्टिंग था इसका जो वैल्यू था बोला 1800 कितना है 90 है। बोला अब डिफर कितना हुआ, डिफर 126 था 120 हो गया, मतलब डिफर कितना 6 का। जब 126 का वैल्यू 1890, एक का वैल्यू कितना 1890 बटे 126, तो 6 का वैल्यू कितना 1890 बटे 126 गुना 6 कटाते हैं, 6 दूनी 12, 6 का 6 और कटेगा 21 से, कितना बार में 9 बार में 9 और 0 कितना 90 रुपया। तो से लेके 1100 तक वैसा संख्या चुनना है जो 79 से क्या हो विभाजित हो, विभाजित ही नहीं उस संख्या को जोड़ना है। हम देखते हैं 79 से भाग देके 800 में पहला संख्या कौन, एक बार खिलाए 79 कितना 1 फिर 0, मतलब कि 10 बच गया। यदि 800 भाग दी, इसका मतलब हो गया 800 में यदि 10 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 790। 790 क्या होगा, नहीं बोला था 800 के बाद खोजना है, इसका मतलब 79 हम जोड़ते जाएंगे, संख्या मेरा अगला क्या आता जाएगा 9 मिलते जाएगा। 9 और 7 16 8, फिर 79 जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या मिल गया 869, फिर 79 जोड़ेंगे 9 9 18 8 बाकी 1 6 7 13 1 14 4 बाकी 1 8 1 9, कितना अगला संख्या 948। फिर देखते हैं 79 अगला जोड़ते हैं 9 8 17 7 बाकी 7 4 11 1 12 9 1 10, कितना 1027। फिर हम मान जोड़ते हैं 79 9 7 16 7 2 9 1 10, कितना 1106। बोला अरे आगे नहीं बढ़ना है, कहां तक लेना है 1100 तक, इसको नहीं लेंगे। बोला इस संख्या को जोड़ना है 7 8 15 15 और 9 कितना 15 5 20 4 24 बाकी 2 2 2 4 4 4 8 8 6 कितना 8 6 14 14 के 4 बाकी 1 10 9 19 1 20 और 20 8 कितना 28। मेरा बी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान, तो आशा और उम्मीद है आपको यह सीरीज बेहद पसंद आया होगा। हम चाहेंगे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।